सभी छात्रों को नमस्ते। और आज हम नए वर्ष में मिल रहे हैं। नए वर्ष की भी ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। आज पढ़ेंगे हम प्रत्यय। प्रत्यय शब्द प्रति प्लस अय के योग से बना है, जिसका अर्थ होता है पास में चलना। इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रत्यय वे वर्ण या वर्ण समूह जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में चमत्कार या परिवर्तन प्रस्तुत कर देते हैं। प्रत्यय के अगर दो बड़े भेद हैं। पहला है कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय जो क्रिया या धातु के साथ लगते हैं वो कृत प्रत्यय। और इन कृत प्रत्यय से बनने वाले शब्दों को कृदंत कहते हैं। कृदंत शब्द। और दूसरा जो इसका भेद है वो है तद्धित प्रत्यय, जो क्रिया या धातु से के अलावा अन्य शब्दों के साथ जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि के साथ जो लगते हैं वो तद्धित प्रत्यय। तो पहले हम बात करेंगे आज कृत प्रत्यय। कृत जो प्रत्यय है वो उसके भी 5 भेद हैं। तो कृत प्रत्यय से बनने वाले जो प्रत्यय शब्द होते हैं उनको कृदंत शब्द कहते हैं। और कृदंत शब्द 5 तरह के कृदंत शब्द होते हैं। हम देखते हैं कि वो कैसे बनते हैं। पहले है कर्तृवाचक। कर्तृ का मतलब कर्ता, ये समझें आप। कर्तृ ये थोड़ा तकनीकी शब्द है, तो थोड़ा आप लोगों के लिए थोड़ा टेढ़ा हो सकता है, अटपटा हो सकता है। तो इसको यूँ समझिए कि ये कर्ता का बोध कराने वाले शब्द। जैसे पाठ, पाठ में अक प्रत्यय लगाया पाठक। वाच, अक प्रत्यय लगाया वाचक। इसमें कर्ता का बोध हो रहा है, काम को करने वाले का बोध हो रहा है। इसी प्रकार तैर, आख, तैराक, काम करने वाले को का बोध हो रहा है, यानी तैरने वाले को क्या कहेंगे? तैराक। काम, तैरना काम है, क्रिया है, लेकिन उस क्रिया को संपादित कौन कर रहा है? तैराक। तो तैराक यहां पर कर्ता कृदंत शब्द है। अब इसी तरह से 1-2 शब्द और आगे चलेंगे। लड़, उसमें आका प्रत्यय लगाते हैं तो क्या हुआ? लड़ाका। लड़ाई क्रिया है, लेकिन लड़ाका क्रिया को संपादित करने वाला करता है। इसी तरह खेल, इसमें आड़ी प्रत्यय लगाए। आड़ी तो उससे क्या बनता है? खिलाड़ी। आप सब समझ रहे हैं। और खिलाड़ी कौन होगा? जो खेल को खेलता है। खेल क्रिया है, उस क्रिया को संपादित कौन करता है? खिलाड़ी। तो खिलाड़ी क्या हुआ? कर्ता। और जब कर्ता हो गया काम को करने वाला, तो ये कर्तृवाचक शब्द कहलाएगा, जो कृदंत शब्दों के 5 भेदों में से एक भेद है। अब अगले शब्दों के लिए चलते हैं, देखें अपन। जैसे कि इसी में 1-2 शब्द और अपन देखते हैं। जैसे कि लूट, उसमें एरा क्या बना? लुटेरा। यानी लूटने जो वाला है वो लुटेरा। माल को लूटना एक क्रिया है, और उस क्रिया को कौन संपादित करता है? लुटेरा। होना हार, यानी कि होनहार। होनहार, जिसमें होना के साथ हार प्रत्यय लगाया, वो होनहार हो गया। अब अगले जो शब्द है वो है कर्मवाचक। कर्मवाचक, ये शब्द कर्म का बोध कराते, स्पष्ट है। कर्तृ थोड़ा आप लोगों के लिए कठिन था, इसलिए मैंने कह दिया कर्तावाचक शब्द। अब कर्मवाचक शब्द, पहला भेद हुआ कर्तावाचक, तो अब कर्मवाचक शब्द। अब कर्मवाचक शब्द एक शब्द लेते हैं, खेल प्लस औना, खिलौना। खेल किससे खेला जाता है? खिलौने से।
से, कर्मवाचक में से आगे। खिलौने से खेल खेला जाता है, वो खिलौना से, तो यानी कर्म। कर्म क्या हुआ? खिलौना। क्रिया क्या हुई? खेलना। कर्ता क्या हुआ? खिलाड़ी। समझ में आई नहीं अंतर? यही अंतर हमें पकड़ना है, तो हम पकड़ लेंगे। तो जब भी आपसे परीक्षा में जब भी सवाल पूछेंगे तो आप इनको अंतर को बताकर आप सही शब्द का चयन कर लेंगे, क्योंकि आपकी परीक्षा है वस्तुपरक, और वस्तुपरक परीक्षा में 4 विकल्पों में से एक विकल्प आपको चुनना होगा, तो आपको ये विकल्प चुनना आना चाहिए। अब दा में ना प्रत्यय लगाओ तो क्या हुआ? दाना। दाना, दाना कर्म है। दाने को चुगता कौन है? पक्षी। पक्षी करता हुआ, चुगना क्रिया हुई। अब चलें चलनी। चलनी यानी चलनी, यानी सीधा सीधा यूँ समझें कि जिन शब्दों से क्रिया का संपादन किया जाता है कर्ता के द्वारा, वो शब्द कर्म बोध का कराने वाले कर्मवाचक शब्द कहलाते हैं। चलनी, चलनी से छानना क्रिया होती है, और छानने वाले को छानने वाला जो कर्ता होगा वो संज्ञा होगा वहाँ पे, तो वो होगा, तो इसलिए चलनी। अब होगा कारणवाचक शब्द। कारणवाचक शब्दों को देख लेते हैं। कारण का मतलब कारण, सीधा सीधा समझिए इसको। कारण मतलब कारण। तीसरा वेद हो गया कारणवाचक, यानी कारण शब्द जो साधनों का बोध कराते हैं, किसी न किसी माध्यम का बोध कराते हैं, वो कारणवाचक शब्द हो गए। देखें जैसे ढक प्लस अन, ये क्या हो गया? ढक्कन। किसी को बंद करने के काम आने वाले है वो ढक्कन। इसमें और कर्म बोधक, उसमें आप थोड़ा बीच में द्वंद्व में फंस जा सकते हो, आप कंफ्यूज भी हो सकते हो कि सर ये एक जैसे लग रहे हैं। नहीं, इसको ये देखिए, खेल प्लस होना खिलौना, और ढक प्लस अन ढक्कन। खिलौने से खेला जाता है, कर्म होता है उससे। ढक्कन, ढक्कन में उसमें कारण है वो ढक्कन। तो मेल प्लस आ मेला, फांस प्लस ई फांसी, झाड़ प्लस ऊ झाड़ू, चल प्लस नी चलनी, पहले ही बता दिया था। अब है भाववाचक। भाववाचक संज्ञा आपने पढ़ी होगी, उसी से भाववाचक शब्द बनते हैं। तो भाववाचक ये वे शब्द जो किसी भाव या क्रिया के व्यापार का बोध कराते हैं। अब वो देखते हैं, देखें, क्योंकि हमने कृदंत की परिभाषा पढ़ते समय समझा था ना कि धातु या क्रिया के साथ लगने वाले जो प्रत्यय है वो कृदंत कहलाते हैं, यानी वो कृत प्रत्यय कहलाते हैं, और कृत प्रत्यय से बनने वाले शब्द कृदंत कहलाते हैं। तो इसलिए पूर्व पद है, उस वो पूर्व पद या तो धातु होगा या क्रिया होगी, स्पष्ट। तो ढक यहाँ पर क्रिया है, लेकिन ढकने का कारण उस क्रिया में अन लगते ही ढक्कन हो गया था। मैं कारणवाचक की बात कर रहा हूँ अभी। मेल क्रिया है और आ लगते ही मेला हो गया। अब आगे चलते हैं भाववाचक। वे शब्द जो किसी भाव या क्रिया के व्यापार का बोध कराते हैं तो वो भाववाचक कहलाए। पुकार, फिर ए, पुकार में हलंत लगा हुआ है, उसमें ए प्रत्यय लगा तो पुकार ही हुआ। तो ये तो थोड़ा सामान्य सा शब्द है। बैठ, बैठ प्लस अक, अक प्रत्यय जोड़ा तो क्या होगी? बैठक। फिसल प्लस अन क्या हो गया? फिसलन। बिक प्लस आऊ बिकाऊ। जोड़ प्लस आ जोड़ा। तो ये क्या हो गया? भाववाचक। अब अगला हम जो कृतवाचक है
उससे पहले कुछ और शब्द देख लेते हैं। उड़ प्लस आन, उड़ान। रुक प्लस आवट, रुकावट। काट प्लस औती, कटौती। बढ़ प्लस ती, बढ़ती। कर प्लस नी, करनी। स्पष्ट। तो अगला इसका भेद है क्रियाबोधक कृदंत शब्द। वह शब्द जिसमें किसी क्रिया के संपन्न होने का बोध होता हो, वो क्रियाबोधक हो गए। अब चलें देखें एक शब्द चल, इसमें प्रत्यय हुआ तो क्या हो गया? कृदंत शब्द क्या बना? चलता हुआ। ये देखेंगे, आप कह सकते हैं इसको कि सर ये अलग अलग शब्द दिख रहे हैं चलता हुआ। हाँ, इस क्रियाबोधक कृदंत में अलग अलग शब्द होंगे। धातु या क्रिया के साथ जो प्रत्यय होगा वो अलग अलग होगा। चलता हुआ, सुनता हुआ, चल के साथ हुआ प्रेरणार्थक चलाता हुआ, चला हुआ, ये अलग अलग ही दिखेंगे। इसलिए ये हमें ये भी इनको चुनना आना चाहिए, पहचानना आना चाहिए। चल के साथ हुई वर्तमान काल तो चलती हुई। अब आप कह सकते हो ये कि सर चल में ता भी तो लगा। हाँ, ता प्रत्यय भी है उसमें और हुआ भी है उसमें, इसलिए यहाँ चल के साथ चलता हुआ तो ता प्रत्यय भी है और हुआ भी है। तो अब आगे इसके एक दो विशेष बातें हैं वो भी समझ लें कि कृदंत शब्द संज्ञा और विशेषण का कार्य भी करते हैं और सभी कारक रूपों में भी प्रस्तुत होते हैं। जैसे संज्ञा में देखें हम, टहलना स्वास्थ्य के लिए उत्तम है, कर्ता दिख रहा है उसमें। तुम्हें खूब टहलना चाहिए, यहाँ कर्म दिख रहा है। टहलने से शरीर स्वस्थ होता है, यहाँ कारण दिख रहा है या करण दिख रहा है। और वह टहलने के लिए आया था, यहाँ संप्रदान दिख रहा है। और टहलने से आलस्य दूर होता है, यहाँ अपादान से टहलने के यहाँ संबंध कारक है। टहलने में वे कभी आलस्य नहीं दिखाते हैं, ये अधिकरण कारक है। तो कुछ इस तरह से भी इनको हम समझ सकते हैं कि विशेषण में भी, जैसे पढ़ने वाले विद्यार्थी, रोता हुआ बालक, खेलते हुए बच्चे आदि पदों में भी पढ़ने वाले, रोता हुआ, खेलते हुए, चरते हुए, ये शब्द युग्म, ये विशेषण है, ये विशेषण है। और कृत प्रत्यय के संयोग से विशिष्ट संज्ञा और विशेषण शब्द भी निर्मित होते हैं, वो भी देखते हैं कैसे बनते हैं। जैसे हंस ई, हंसी। खेल औना, खिलौना। पूज प्लस आ, पूजा। गिन प्लस ती, गिनती। इसी तरह विशेषण देखें, घट प्लस इया, घटिया। चल प्लस ताऊ, चलताऊ। हौन प्लस हार, होनहार। यानी ये विशेषण भी इससे बनते हैं और संज्ञा भी बनते हैं। तो ये कृत प्रत्यय में ये सारी 5 तरह के शब्द हमने देखे। और अब इसको, आज के व्याख्यान को यहीं विराम करते हैं और फिर अगले किसी व्याख्यान में तद्धित प्रत्यय के बारे में बात करते हैं। तब तक के लिए सभी को नमस्कार। फिर अपन अगले किसी व्याख्यान में मिलते हैं।